साइंस इन डेप्थ में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 8। तो आज से हम लोग इस लेक्चर से न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के पहले कुछ बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखा जाए, देखिए, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, h का मतलब होता है डिस्टेंस। इतनी बातें क्लियर है? देखा जाए तो क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला बात ये देखना है, हम यह बात कैसे पता करें कि कौन इनिशियल वेलोसिटी है और कौन फाइनल वेलोसिटी है। पहली बात क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा, यदि क्वेश्चन में लिखा रहे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलना स्टार्ट की और चलते 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 40 की रफ्तार को अटेन कर ली, तो इसका u 20 हो गया और v 40 हो गया। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि अ ट्रेन इज स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इस केस में आपको यह लाइन पढ़ते ही समझ जाना है कि इसका मतलब है कि हमारा u जो है वो ज़ीरो है, u जो है वो ज़ीरो है। ये दूसरी बात हो गई भाई। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते। तीसरी बात ये कि एक्सीलरेशन जो है हमारा, वो कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो यदि हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन को लेंगे कि वो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। यदि कोई काम है ना, यदि कोई वर्क किसी भी चीज़ के अपोजिशन डायरेक्शन में नहीं हो रहा है तो उस टाइम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा है तो उस केस में हम एक्सीलरेशन को निगेटिव लेंगे। क्लियर है? यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हमारे गाड़ी का गति मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड था, अब वो बढ़ते बढ़ते 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा और पॉजिटिव लेंगे भी। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि नहीं भाई, शुरू से गाड़ी की गति 40 थी, लेकिन अब गाड़ी पे हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया और उसकी गति 30 हो गई मीटर पर सेकंड में। शुरू में हमारा गाड़ी की गति 40 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया और गाड़ी की गति को 30 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काम इसके पक्ष में हो रहा है। ग्रेविटी भी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है या उसको आगे की ओर धक्का देती चली जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक तो गाड़ी आगे बढ़ रही है और दूसरी चीज़ हम ब्रेक अप्लाई करके उसको अपनी ओर खींच उसको पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस केस में आपको एक्सीलरेशन को खुद से निगेटिव में लेना है, पहली बात। और यदि क्वेश्चन में निगेटिव में नहीं दिया है तो आप उसे खुद माइनस लगा दोगे। ठीक? अच्छा, दूसरी बात कि मान लो कि क्वेश्चन में आपका u मिल गया, v मिल गया और बोला, u मिल गया, v मिल गया और टाइम भी मिल गया और बोला कि रे बाबू एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो इस केस में एक्सीलरेशन आपका 100% निगेटिव आएगा और इस केस में एक्सीलरेशन आपका 100% पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात है? ये तीसरी बात होगी। ठीक है? चौथी बात को देखा जाए। चौथी बात, क्वेश्चन में कभी कभी ये भी रह सकता है, अ
a stone is thrown vertically upward, तो इस केस में क्या करना है कि हम जिस रफ्तार से किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंके तो वो हमारा हो गया u। मान लो कि हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका और अपना पूरा ताकत लगा दिया, तो मान लो कि वो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गई, ठीक है, इतना दे देगा क्वेश्चन में। तो इसका v क्या होगा भाई? तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि v आपको अपनी इच्छा अनुसार ही 0 लगा देना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमने जिस स्पीड से फेंका वो तो u हो गई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुँचते एक समय आके वहाँ पे रुक जाएगी और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ ऑब्जेक्ट जाके ऊपर में रुक गई वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, मतलब वो अंत में जाकर रुक गई, मतलब कि 0 हो गई। तो इस केस में आपको v को 0 लेना है और एक्सीलरेशन को निगेटिव में लेना है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी है वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन की ओर फेंक रहे हैं। ग्रेविटी नीचे खींचती है, हम उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो इस केस में यदि आपका एक्सीलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप एक्सीलरेशन में खुद से माइनस लगा लेंगे। पहली चीज़, यदि आपको बाकी सब चीज़ें दे दे और बोले कि एक्सीलरेशन निकालो, तो यह बात 100% श्योर है कि आपका एक्सीलरेशन निगेटिव में ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए पांचवी बात क्या है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल, तो देखिए इसमें क्या करना है। यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा देते हैं तो आप खुद बताओ इस केस में u हमारा क्या होगा और v हमारा क्या होगा। तो इस केस में इस बार हमारा u 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर रखे हुए हैं, तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में हमारे हाथ में टिकी हुई है, लेकिन जैसे ही हमने इसको फ्री फॉल कर दिया, नीचे की ओर छोड़ दिया, तो वह जिस गति से गई वो इसका v हो गया। मतलब v आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो कि मैंने 20 मीटर पर सेकंड लिया और इस केस में एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव में दिया रहेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन में एक्सीलरेशन नहीं दिया है और बाकी सब कंडीशन दे दिया है और कह रहा है कि एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो उस केस में आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो आई होप अब मुझे लगता है कि आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताया जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने की जितनी भी प्रोसेस है वो हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 आपके से पूरे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।